ओके, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे, सभी को दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो दिए गए 4 व्यंजक आपको दिख रहे हैं, है ना, इनमें से मैम कौन। कट कट के आ गया है। यस बेटा, इसमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है, बहुपद है कौन सा होना चाहिए, एक चर हो जिसका, वो आपको पहचानना है। ABCD 4 ऑप्शन है, आंसर पोल सेक्शन में करिए, ठीक है। चैट सेक्शन ऑफ हो गया, पोल सेक्शन में करिए आंसर। यस, चलिए 4 में से एक बच्चे का आंसर ठीक हुआ है अभी, बाकी 3 बच्चों ने आंसर गलत ही दिया है। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड से लास्ट के, क्योंकि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक चर वाला बहुपद है। यस, 8 बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। मैम किन किन का गलत है ना, कितने बेटा गलत है? नेम मुझे पता नहीं चलेंगे, बट मैं सही बता सकती हूँ, सही सिर्फ 2 ही बच्चों का है 8 बच्चों में से, ठीक है। चलो, बाकी जिनके पास पोल सेक्शन नहीं आ रहा है वो चैट सेक्शन में आंसर कर दो। चलिए, तो सबसे पहले हम ना ऑप्शन वाइज चलते हैं कि कौन सा एक चर वाला है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ बी और डी ऑप्शन की तरफ। तो बी ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बेटा चर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। तो चर हमारा एक ऐसा कोई भी अल्फाबेट होता है, जैसे ए से लेके जेड तक हमारे पास अल्फाबेट होते हैं। तो कोई भी ऐसा अल्फाबेट जिसका जो मान होता है वो फिक्स ना हो, जिसका मान बदलता रहे, उसी को हम एक वेरिएबल कहते हैं या चर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए बी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे कितने आपको चर दिख रहे हैं, कितने चर हैं, एक है एक्स और एक है वाई, 2 चर है ना बी वाले ऑप्शन में, यस और नो। यस मैम। तो इस बेटा माइक ऑन करेंगे, बस मैं आंसर पूछने के लिए बोलूंगी, बट अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होगा किसी का। उसी तरह डी ऑप्शन में कितने चर हैं, 2 चर, 3 चर दिख रहे हैं, एक्स वाई और जेड। सभी को दिख रहे हैं 3 चर ऑप्शन डी में, यस मैम। वाई और एक जेड। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एक ही चर होना चाहिए, लेकिन बी और डी में तो मुझे, बी में 2 चर हैं और डी में 3 चर हैं, तो बी और डी ऑप्शन मेरे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब बी और डी मेरा वैसे ही कर चुके हैं आंसर में से। इतना सभी को समझ में आया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। एक ही चर होना चाहिए, बी में 2 चर हैं, डी में 3 चर है, इसलिए ऑप्शन में नहीं है। तो बच्चे कौन से 2 ऑप्शन, ए और सी, मतलब ए और सी में से कोई भी एक ऑप्शन मेरा सही होगा। चलो देखते हैं ए और सी ऑप्शन दोनों को, ठीक है। ए की तरफ अगर मैं बढ़ू तो मेरे पास क्या है व्यंजक, 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। सी वाले में क्या है मेरे पास, x² प्लस √x प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले चर की बात कर लेते हैं। तो चर तो एक ही है, x ही है, इसमें भी चर एक ही है x, दोनों में चर एक ही है ना, x ही है, x के अलावा कोई और दूसरा चर आपको नहीं दिख रहा होगा।
अब दूसरे स्टेप में हम चलते हैं घात की तरफ, ठीक है। तो चर होता है, जितने भी चर मतलब जो हमारा चर होगा इस व्यंजक में, उसकी जो घात होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। घात होगी लेकिन पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्स का स्क्वायर, इस वाले चर को अगर मैं देखूं तो कितनी घात है इसकी, इसकी बात कर रही हूँ, पहले पद की घात कितनी है, 2 है ना, 2 है, यस। दूसरे पद की घात कितनी है, 1 है, 1 है बेटा, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता हम 1 मानते हैं। सभी को दिख गया, दूसरे पद की घात 1, और 2 और 1 हमारी दोनों ही कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, होती है ना। यस मैम। गुड, ठीक है। अब वही हम सी ऑप्शन की बात करें, अब हम यहाँ पे घात में जाते हैं। तो पहले पद की घात हमारी 2 ही है, ठीक है। दूसरा पद अगर मैं देखूं एक्स का वर्गमूल, तो एक्स के वर्गमूल को, इस रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2। अब मुझे बताओ क्या 1/2 हमारी एक पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या है या नहीं, यस। बेटा माइक ऑन करके बोल सकते हो कि क्लास में बहुत ही कम बच्चे हैं, बोलिए 1/2 पूर्ण संख्या है या नहीं है। बताइए, नहीं है ना बेटा, कुछ तो बोलिए, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। माइक ऑन करके बोल लो, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस वाले, ठीक है, नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे क्राइटेरिया था कि कोई भी बहुपद एक चर वाला तभी होगा यदि उसकी घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए। सभी को समझ में आ गया ऑप्शन ए क्यों सही है हमारा। यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे, कोई डाउट नहीं है। नो मैम, गुड एक इवनिंग क्वेश्चन और पूछना। बेटा, प्रश्न मैं दूंगी, ठीक है, आगे जो प्रश्न आएंगे ना उसी में हम देख लेंगे। अभी फिलहाल जितने प्रश्न उसको सॉल्व करते हैं, टाइम बचेगा तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी इसके बेसिस पे, ठीक है। अभी पहले प्रश्न कर लेते हैं। चलिए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कोई भी व्यंजक हमारा बहुपद तभी कहलाएगा, सबसे पहले तो आप उसकी घात देखोगे, घात हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यदि अगर मैं ऐसे लिख दूं आपका कि x की पावर -2 + 3x + 4, तो ये भी हमारा एक बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसकी घात देखूं मैं, घात मेरा -2 है, और तुम्हें पता है कि -2 हमारा एक पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। तो इसलिए हमेशा देखना पूर्ण संख्या होगा तभी वो बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। बस यही चीज आपने देखनी है, बहुत ही आसान है बहुपद को पहचानना। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में नहीं करना है, ये मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। क्या बोला गया है प्रश्न में, प्रश्न में बोला गया है कि जो दिया गया बहुपद है, ये है बहुपद, ठीक है, टी टी। इस बार देखो हमने चर टी को मान लिया, टी ले लिया है यहाँ पे, तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले लो। दिया गया बहुपद का मान ज्ञात करना है, यदि मैं टी की जगह 0 रखूं, 1 रखूं और 2 रखूं, 0 और 1 और 2 रखने पे दिए गए बहुपद का मान क्या होगा मुझे निकालना है। तो एक एक करके तीनों वैल्यूज रखते हैं, और दूसरे पार्ट में पूछा है कि दिए गए बहुपद का फिर शून्यक भी ज्ञात करना है। तो पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं क्या क्या आएगी, ठीक है। तो अगले पेज पे हम वैल्यूज निकाल लेते हैं तीनों की, 0 रख के, 1 रख के और रख के हमारी क्या वैल्यू आती है। बहुपद क्या है, टी का स्क्वायर -3t + 2। तो सबसे पहले क्या रखना है, टी की जगह 0 रखना है, ठीक है, टी की जगह 0 रख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर -3 गुणा 0 + 2। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 3 को अगर 0 से गुणा करोगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है,
प्लस का 2, तो क्या बच जाएगा बेटा? मतलब टी की जगह जब मैं शून्य रखूंगी तो मेरा आ जाएगा उत्तर, क्या दिया गया बहुपद का मान 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो साथ के साथ अपने अपनी नोटबुक में करते रहिए। दूसरी वैल्यू आपने पुट करनी है टी की जगह 1। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। टी की जगह 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2। 1 की घात, एक की घात कितनी भी हो जाए हमेशा एक ही आएगा, एक। 3 गुणा 1 3 प्लस 2। 1 और 2 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 3 आएगा, घटा 3, 3 में से 3 जाएंगे, शून्य आ गया। मतलब टी की जगह जब मैं 1 पुट करूंगी तो मेरा दिया गया बहुपद का मान कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। सभी का आया शून्य? 0 आया सभी का? Yes, ma'am. सभी बच्चे, बेटा सबसे पूछ रही हूँ मैं, कहीं पे भी समझ में ना आए तो पूछो। Yes, ma'am. सभी क्लियर है ना? Yes, ma'am. गुड। चलो तीसरी वैल्यू क्या पुट करनी है? उसने 2 पुट करनी है टी की जगह। कर दो। 2 की घात 2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, 2 की घात 2 4, 3 गुणा 2 6 प्लस 2। 4 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। 6 माइनस 6 कितना हो गया? शून्य। 0. यस, तो मतलब 2 पुट करके भी मेरा जो दिया गया बहुपद है उसका मान 0 आ गया। इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अगला पार्ट बोलता है ज्ञात करो। तो किसी भी बहुपद का शून्यक वो होता है कि यदि उस दिए गए बहुपद की जगह जब मैं कोई भी पुट करूं तो दिया गया बहुपद शून्य हो जाए। तो कौन से वो दो वैल्यूज है जहाँ पे बहुपद का मान शून्य हो रहा है? कौन से वो दो वैल्यूज पुट करके शून्य हो रहा है? बताओ कौन सी ऐसी दो वैल्यू मैंने टी की जगह या बहुपद में पुट करी कि मेरा बहुपद का मान ही 0 हो गया। साफ दिख रहा है कौन सी दो 1, वैल्यूज? 2. 1 or 2. 1 एंड 2 Ma'am. है ना? 1 एंड 2 ही है। ग्रेट। तो 1 और 2 इसके क्या हो जाएंगे? दिए गए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. मेरी चला यस यस। क्या डाउट है किसी को? पूछिए। क्लियर है? ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको कि किसी भी बहुपद का जो घात होता है, जैसे कि यहाँ पे ये बहुपद था, इसकी घात क्या होती है? घात होती है हमारी किसी भी दिए गए बहुपद की हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट जो पावर होगी वही उसका घात कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात। तो दिया गया बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है बेटा? 2 है, यही तो है सबसे बड़ी घात, Yes, ma'am. है ना? तो इसकी घात 2 हो जाएगी। तो किसी भी बहुपद का जो घात होता है उस उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो दिया गया बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे? 2 निकलेंगे। अगर मैं बोल दूं, अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती तो इस दिए गए बहुपद के कितने शून्यक होते बताओ? इस दिए गए बहुपद के कितने शून्यक होते? मैंने कहा शून्यक होता है दिए गए बहुपद की सबसे बड़ी घात। वेरी गुड, 3 होंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी घात ही 3 है। शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो 3. जाएंगे। क्लियर है? अब वो Yes, क्या ma'am. होंगे हम वो निकाल सकते हैं इसको भी, बट वो आएगा आपकी अगली क्लास में, 10th क्लास में आएगा शून्य निकालने वाला त्रिघाती बहुपद का। क्लियर है सभी को? गुड। Yes, ma'am. यस। अगला क्वेश्चन करें? अच्छा नोट डाउन कर लो पहले तो, ये Yes. वाला नोट डाउन कर लो। कर लिया स्क्रीनशॉट। मैम. गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको पोल सेक्शन में हल करना है। तो आपसे बोला है कि किसी किसी भी त्रिघाती बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा? पोल सेक्शन में आंसर करना। किसी भी त्रिघाती बहुपद का घात कितना होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, देख के ही पता चल जाएगा उत्तर इसका।
चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर करा, 7 में से 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए, क्या होगा? त्रिघाती बहुपद का घात। गुड। चलो देखो, तो त्रिघाती बहुपद का एक जनरल फॉर्म होता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ना, कोई भी त्रिघाती बहुपद मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है, इसी तरीके से लिखा जाता है त्रिघाती बहुपद। सबकी बुक में है, ये पढ़ा भी होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक त्रिघाती बहुपद ले लिया, ये +3x+4। तो घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है किसी भी बहुपद की? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, तो त्रिघाती बहुपद का जो घात हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, त्रिघाती 3। द्विघाती, द्विघाती की कितनी होगी घात? 2। ठीक है, यस मैम। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। और बेटा ये जो ये नंबर है ना, ये इसको हम कांस्टेंट कहते हैं या अचर पद कहते हैं, अचर। ठीक है, अचर पद कहलाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। चलिए ये वाला प्रश्न भी मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है? तो आपकी एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्या बोला गया है कि जो दिया गया ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें आपसे बोला है इसको आपको इसका गुणनखंड करना है। तो जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो ये कुछ ना कुछ आपके सूत्र में बैठते हैं। आपकी बुक में कुछ सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि किसी को याद हो तो ये वाला हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, a+b का होल का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। याद है सभी? यस मैम। है ना? Yes, सभी yes, को ma'am. पता ही होगा। तो इसी Yes, तरीके ma'am. से हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप मुझे देखना है कि दिए गए क्वेश्चन में ये कौन सा वाला सूत्र लग रहा होगा। तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा और मुझे याद आ गया कि अरे ये तो इस फॉर्म में है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², और ये होता है मेरा सूत्र a+b का होल के क्यूब का। याद आया सभी को? Yes, ma'am. सभी बच्चों को याद आया? करा हुआ है Yes. आपने? यस। इसका मतलब कि मुझे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, मतलब कि आपको 2 तरीके के प्रश्न दिए जाएंगे। पहले तो आपको शॉर्ट फॉर्म को खोल के, फॉर्मूले को खोल के लिखना होगा, और दूसरा आपका पूरा फॉर्मूला खुला होगा, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मूला खुला है, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो चलो पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दो करते हैं। चलो इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें तोड़ते हैं इस वाले दिए गए क्वेश्चन को। तो बताओ अगर मुझे a³ में लिखना है 8a³ को, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 8 होता है? मैम 2। 2। वेरी गुड। मतलब क्या मैं 8a³ को 2a का होल क्यूब लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. वेट, ये तो लिखूंगी क्योंकि 2a³ को सॉल्व करोगे तो आपका 8a³ आ जाएगा, है ना? वैसे ही b के क्यूब को आप b का होल का क्यूब लिख दोगे, क्योंकि b के साथ कोई नंबर नहीं है तो b का क्यूब ही माना जाएगा। अब 3 की जगह 3 गुणा a का स्क्वायर। अब मुझे बताओ a यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? जो यहाँ पे आपने लिखा है ये a हो गया, ठीक है? a हो गया 2a, b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट b। तो जहां जहां a है वहां आप 2a पुट करोगे, जहां जहां b है वहां b पुट करोगे। तो a की जगह क्या पुट कर दोगे? 2a, इसका होल स्क्वायर है, की घात 2 है, गुणा b + 3 गुणा a क्या है? 2a, b क्या है? b। यहां तक सभी को समझ में आया? b का होल स्क्वायर है, यहाँ Yes, तक ma'am. समझ में आया? अब इसको और कैसे समझ सकते हो, मैं एक और स्टेप कर लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर जब आप इसे सॉल्व करोगे ना,
ये पूरा मेरा प्रश्न ही बन जाएगा कि 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4a² गुणा b प्लस 3 गुणा 2 6a गुणा b स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसको पूरा ही एक्सपेंड करके मेरा प्रश्न बन गया, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया। आना क्योंकि मेरा यही है। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. बस ये मैम। इस वाले का मेरा कोई काम नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए सॉल्व किया था यहाँ पे। ठीक है, अब मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, तो इसको मैं ये इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ए क्या है यहाँ पे 2a, बी क्या है b, इसका होल का क्यूब। आंसर कि जब आप इसको खोलोगे फॉर्मूले में तो आपका प्रश्न आ जाएगा, जो प्रश्न में आपको व्यंजक दिया गया है। समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चे जिसे ना समझ में आया हो तो पूछिए। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछ लो। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे को समझ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा तो आप पूछिए। मैम ये आइडेंटिटी है। ये ऐसी आइडेंटिटी है, ओपन करेंगे ना बुक आपको साफ लिखी हुई दिख जाएगी। चाहो तो अपनी बुक भी खोल सकते हो सामने, एनसीईआरटी वाली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट डाउन कर लो और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप पोल सेक्शन में हल करिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। x-1 इस वाले बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिए पोल सेक्शन में करिए इसे सॉल्व। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से समझाना। क्वेश्चन में बोला है कि x-1 इस वाले बहुपद का गुणनखंड है, तो कोई भी नंबर या कोई भी व्यंजक किसी का गुणनखंड तभी होता है कि यदि उसको उससे भाग कर दिया जाए तो आपका शेषफल 0 आ जाए, 0 आ जाए। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड होगा। ये है प्रश्न। ठीक है मैम। k का मान ज्ञात करना है। चलिए 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है, एक बच्चे का उत्तर ठीक है 3 में से। मैम यस यस बोलो बेटा।
आपको आ रहा है ये क्वेश्चन नहीं, या फिर मैं करवाऊं इसे? मैम ये नहीं आ रहा, आप ही करवा दो एक बार ये। मैं ही करवा दूं इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे? बेटा प्लीज माइक ऑफ रखिए अपने। चलो मैं ही करवा देती हूँ इसे, ठीक है? ध्यान से देखना आप। तो कैसे आप पता लगाओगे, करना क्या है? यदि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि 6 का एक गुणनखंड 3 है, 3 6 का गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 6 को यदि 3 से मैं डिवाइड करूं, विभाजित करूं, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो 0 आएगा। तो कोई भी नंबर किसी का गुणनखंड तभी होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। इतना समझ में आया? यस मैम। यस। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो यहाँ पे बोला गया है कि x-1 इसका शून्यक है, सॉरी x-1 इसका गुणनखंड है। तो क्या करोगे? x-1 को 0 के बराबर पुट करोगे। अब x-1 को मैं 0 के बराबर पुट इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे x का मान पता चल जाए कि मैं दिए गए बहुपद में पुट करके k की वैल्यू निकाल लूँ। इतना समझ में आया? यस मैम। 0 के बराबर पुट करके तो मुझे x का मान पता चलेगा। मानुषी की बेटा प्लीज माइक ऑफ रखो। राजेश के नाम से जो है, 2 बार बोल चुकी हूँ मैं आपको। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, x का मान 1 आ गया। तो जो बहुपद है वहां पे ना x की जगह आप 1 पुट कर दो, और जो पूरा ही बहुपद है तो 0 के बराबर रख दो। पूरे बहुपद को मैंने 0 के बराबर क्यों रखा? क्योंकि इस बहुपद का 0 के बराबर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, और गुणनखंड में क्या हो जाता है? रिमाइंडर का मान 0 हो जाता है। जब रिमाइंडर का मान, शेषफल का मान 0 हो जाएगा, तो मैं पूरा का पूरा बहुपद है वो 0 के बराबर रख सकती हूँ। इतना समझ में आया? यस मैम। बस यस मैम। रख दो 0 बहुपद। p की जगह, सॉरी x की जगह 1 लिखना है, और पूरे बहुपद को 0 के बराबर लिख देना है। तो जहां जहां x है वहां पुट कर दो 1। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। k गुणा 1 k प्लस √2 बराबर 0। k का मान कितना आ जाएगा बेटा? √2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस का है। ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा? √2 प्लस 2। क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही अंदर के जो साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया बेटा यहाँ पे? माइनस का √2 प्लस √2। ऑप्शन बी सही उत्तर है। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। अब इसको ना मैं वेरीफाई भी कर सकती हूँ कि मेरा उत्तर ठीक है या नहीं। अगर आपको देखना है तो कैसे करोगे? तो दिए गए बहुपद में, तो बहुपद है 2x² प्लस kx प्लस √2। तो k की जगह क्या पुट कर दूं अगर मैं? √2 माइनस 2। तो दिया गया बहुपद किसके बराबर आ जाना चाहिए बेटा? जल्दी बताओ। अगर 0 आगे दिया गया बहुपद k का ये मान पुट करके, तो मेरा उत्तर एकदम सही है। पुट कर दो। हाँ, और x की जगह 1 ही पुट करना। k की जगह माइनस का √2 माइनस का 2 गुणा 1 प्लस √2। ये हो जाएगा 2 माइनस का √2 प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस का √2। एक प्लस का एक माइनस का कट गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। उत्तर क्या आ गया? क्या बचा? 0। और मेरा क्वेश्चन हो गया वेरीफाई। आ गया ना? 0। यस मैम।
Yes, बस ma'am. यही मेरा उत्तर है। क्लियर है? मतलब मेरा Yes, उत्तर ma'am. ऑप्शन था, बट तरीका ये है, इस तरह की क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना कि गुणनखंड दिया हो तो सबसे पहले जो नंबर गुणनखंड है उसे शून्य के बराबर रख के उस वैल्यू को दिए गए बहुपद में पुट करके उसको भी शून्य के बराबर रख। क्लियर है? Yes, ma'am. गुड, इसे नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, छठा क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। छठा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक ही तरीके का है, इसमें भी आपको आइडेंटिटी लगानी है, तो देख के पता करो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। पढ़ो क्वेश्चन और आइडेंटिटी बताओ कौन सी लगेगी। मैम a square b square plus c square minus ab plus bc minus ac। मैम आइडेंटिटी। ये वाली लगेगी, और ये हमारी होती है, एक मिनट थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होती है हमारी a प्लस बी प्लस सी के होल के स्क्वायर की आइडेंटिटी। याद आया यस मैम। Yes, सभी को? ma'am. याद नहीं आया तो एनसीईआरटी की बुक भी ओपन कर सकते हो, यही सेम आइडेंटिटी है। यस मैम। बस, तो मतलब दूसरा स्टेप आपको पता ही है कि आपको ये इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा ना, जैसे पहले वाले प्रश्न को करा था। करते जाओ। अब बताओ 16 को आपको स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो 16 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? 4। 4 का। वेरी गुड। तो क्या मैं 4a² लिख सकती हूँ 16 के a² को? Yes, ma'am. 4 को बताओ, 4 को कौन से नंबर का स्क्वायर लिखोगे? 2। 2b² लिख देती हूँ इसे। 9 को बताओ? 3। 3 का। वेरी गुड। ठीक है, अभी ये माइनस मत देखना, अभी इनको छोड़ दो, प्लस लगाओ ये आइडेंटिटी वाला। 2 की जगह 2 गुणा, अब बेटा b क्या हो जाएगा? b यहाँ पे 2b है। c क्या है यहाँ पे? c क्या है यहाँ पे? 3c है ना? c यहाँ पे 3c है या नहीं? यस मैम। प्लस 2 की जगह 2, b की जगह क्या है? 2b, सॉरी c आएगा पहले तो, प्लस 2 गुणा c क्या है? 3c गुणा a है 4a, प्लस, एक मिनट बेटा यहाँ पे कहाँ गया, अच्छा पहले ए बी है, ए बी, तो 4a गुणा 2b प्लस 2 गुणा b है हमारा 2b, c है हमारा 3c, प्लस 2 गुणा c है हमारा 3c, a है हमारा 4a। इतना सभी को समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में वैसे ही पुट कर दिया है। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी में कहीं माइनस नहीं है। इसका मतलब कि कोई ना कोई इनमें से ऐसा नंबर रहा होगा जो माइनस का रहा होगा पक्का। अब वो नंबर कौन सा होगा वो मुझे ढूंढना है। कैसे ढूंढूंगी? सबसे पहले देखो यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी ए है, और जहां जहां ए है वहां उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बेटा माइनस का रहेगा? कौन सा माइनस का रहेगा? 4a रहेगा ना, क्योंकि ए हमारा माइनस का है, तो जहां जहां 4a है वहां मैं माइनस लगा दूं, Yes, ma'am. तभी तो मेरा इस फॉर्म में चेंज हो पाएगा। माइनस का लगेगा तभी ये मेरा क्वेश्चन बन पाएगा माइनस का। ठीक है, बस हो गए सॉल्व। अब इसको इस फॉर्म में लिख दो। ए क्या है यहाँ पे? माइनस का 4a, बी क्या है?
2b, c क्या है 3c, इसका होल स्क्वायर, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। सभी को क्लियर? यस मैम। और बात बताना है तो Yes, पूछ लो। ma'am. कोई भी ऐसा बच्चे से ना समझ में आए तो प्लीज पूछो। सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, इसे ma'am. नोट डाउन कर लो बेटा, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो क्या बोला गया है यहाँ पे? इसमें बोला गया है कि जो एक पद वाला बहुपद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं। एक पद का क्या मतलब है? पद समझ लो पहले क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 6x² + 4x + 4, इसमें ये होता है हमारा प्रथम पद, पहला पद, पहला पद जिसे इंग्लिश में टर्म कहते हैं। ये हो जाएगा सेकंड पद, और ये हो जाएगा तीसरा पद। तो सभी को पद समझ में आ गए? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या लिखा हुआ है कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 2x, तो ये भी एक तरीके का बहुपद है। कितने पद दिख रहे हैं इसमें? एक ही पद है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पहला पद. एक पदी बहुपद। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 हमारा एक बहुपद है? मैंने लिखा सिंपल, एक अचर है, 2 एक Yes, ma'am. अचर है, जो क्या है नो हमारा मैम। होगा या नहीं? नो मैम। Yes, ma'am. चैट सेक्शन में बताओ होगा या नहीं। अच्छा, जो यस बोल रहे हैं वो मुझे बताओ क्यों होगा। किसने यस बोला है? सुनील कुमार ने बोला है। हाँ बेटा बताओ क्यों होगा। जसबीर के नाम से जो है, आप बताइए मुझे दोनों। आपने बोला है बहुपद होगा, तो क्यों होगा? नहीं होगा? होगा ये बहुपद। इस तरीके के बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, ठीक है। अगर इसके साथ हमारा कोई चर नहीं भी है तब भी ये हमारा बहुपद कहलाएगा, लेकिन नाम क्या हो जाएगा? अचर बहुपद। सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस हाँ, मैम। और इस अचर बहुपद की घात क्या होगी बताओ? एक। एक या दो? Zero. 0 होगी? यस, इस दिए गए अचर बहुपद की घात 0 होगी। वेरी गुड बेटा। जब यहाँ पे चर ही नहीं है, ना x है ना x² है, कुछ भी नहीं है, तो घात कितनी हो जाएगी? घात 0 हो जाएगी, है ना। मतलब आप इसको Yes, ऐसे ma'am. देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 गुणा x की घात 0, तो किसी भी नंबर की घात में 2 गुणा x की घात 0 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो x की घात 0, किसी भी नंबर की घात 0 को हम 1 ही मानते हैं ना, तो 2 गुणा 1 2 ही होगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं चर मान लू इसे अपने समझने के लिए, तो x की घात 0 है, तो इसलिए इस अचर बहुपद की घात 0 होगी। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस Good. मैम। ठीक है, तो किसी भी नॉन जीरो, ठीक है, जीरो को हटा के जितने भी हमारे अचर पद होते हैं सबकी घात 0 होती है। अब मुझे बताओ कि क्या 0 मेरा बहुपद है? जीरो क्या ये बहुपद है या नहीं है? है? नो मैम। नहीं है बेटा, ये भी हमारा एक शून्यक है। इसको हम शून्यक बहुपद कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी हमारा एक बहुपद है।
और इस शून्य बहुपद की घात बताओ कितनी होगी, घात कितनी होगी, किसी भी शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? 0. नहीं, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि 0 के अलावा जितने भी अक्षर हैं उनकी 0 होती है। नहीं, 1 भी नहीं होगा। 1 तो हमारा रैखिक बहुपद का होता है, इसका होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इसकी घात को हम नहीं बता सकते क्या होती है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड जिसे कहते हैं। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये जो हमारे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एक एक नंबर में आ सकते हैं बेटा, ये क्योंकि बेसिक है, ये एक एक नंबर में आ सकता है आपका। चलो आगे देखो, आगे बोला है एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी की फॉर्म में। b यहाँ पे हमारा अचर पद होता है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे x की पावर 1 ही रहेगी, तो जहाँ पे x की घात 1 हो, मतलब जहाँ पे चर की घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? रैखिक बहुपद। तो आपसे अगर बोल दे कि एक चर वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद आपसे बोला है दो घात वाले बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। दो घात वाले तो हमने देखा ही था, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करा। तो इसकी घात 2 है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, द्विघाती बहुपद। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती, उसको भी हमने देखा ही था। ठीक है, एक घात वाले को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले को द्विघाती बहुपद, 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, आपसे बोला है कि शून्यक हम कैसे निकालते हैं, तो साफ लिखा है कि a कोई भी ऐसा मान जो कि वास्तविक संख्या हो, अगर मैं किसी भी बहुपद में पुट कर दूं और उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, तो वो नंबर उसका शून्य कहलाता है। जैसे कि क्वेश्चन करा था कि मैंने जब 1 और 2 वैल्यू पुट करी तो उस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ गया था, है ना? तो वही हमारा शून्य कहलाता है, मतलब 1 और 2 हमारा शून्य कहलाएगा। तो ऐसी वास्तविक संख्या जिसको किसी भी बहुपद में पुट करने के बाद दिया गया बहुपद शून्य के बराबर आ जाए, तो ऐसा नंबर हमारा शून्य कहलाता है। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। गुड, चलिए आगे देखते हैं कि PA बराबर 0 है, तो x मायने से बहुपद PX का एक गुणनखंड हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा था ना कि x मायने से PX का गुणनखंड दिया था। जब गुणनखंड होता है तो जो पूरा हमारा दिया गया बहुपद होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है, तभी तो हमने k का मान निकाला था, शून्य के बराबर लिखा था ना जब हम k का मान निकाल रहे थे। तो वो भी यहाँ पे साफ लिखा है कि a क्या है, a वो वाली संख्या है जो x के साथ थी। जैसे x माइनस a 1 था, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगी, a। तो जब मैं x की जगह वो वाला मान पुट करके रखूंगी तो दिया गया बहुपद जो होगा वो शून्य के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और वहीं से हमारा k का मान भी आ जाएगा, और ऐसे को हम क्या कहते हैं कि वो दिया गया बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज है जो हमने आज कौन सी यूज करी थी, एक पहली वाली और दूसरी वाली। ठीक है, और ऐसी हमारी और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जो आपकी बुक में दी गई है ना? Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन दूं मैं आपको। यस मैम। चलो अब मैं आपसे पूछती हूँ कुछ एक एक नंबर वाले। मैंने आपके सामने एक बहुपद लिख दिया, ये बताओ ये बहुपद है या नहीं। सॉरी, मुझे बोलना है कि ये बहुपद है या नहीं, या क्या व्यंजन है या नहीं। चैट में आंसर करना, चैट सेक्शन मैम। है तो ये यस चैट सेक्शन में करो, है तो मैम भाई क्या बताना है? कि ये हमारा बहुपद है या नहीं।
एक ही बच्चे का आंसर आया है। देखो और बताओ, जल्दी से देखते ही बताना है बहुपद है या नहीं। एक एक दो बच्चे बोल रहे नहीं है, बाकी सब बोल रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि बहुपद है। और इसका उत्तर है नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? बहुपद होने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था बेटा? जो घात होनी चाहिए वो हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? नो मैम। -2 तो एक पूर्णांक है। जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं है तो ये बहुपद कैसे हो जाएगा? समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। तो ये गड़बड़ मत करना। बस आपको घात ही देखनी है, सारी की सारी घात हमारी पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं, इस दिए गए व्यंजक का घात कितना होगा? डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। घात बताओ क्या मैम? ये जो आपके सामने मैंने व्यंजक लिखा है इसकी घात बतानी है, चैट सेक्शन में बताना घात कितनी है इसकी। वेरी गुड। घात है इसकी 4। क्या बताया था घात के बारे में? किसी भी दिए गए व्यंजक की सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर यहाँ 4 ही है, तो घात की 4 हो जाएगी। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. गुड। चलो चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपको वो एक्सपेंड करके लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसा कि मैं बोलूँ 2x+1 के होल के क्यूब को ओपन करके लिखिए, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है आइडेंटिटी, इसको इस फॉर्म में तोड़ के दिखाओ जरा। यही है ना फॉर्मूला? क्योंकि ये हमारा a+b के होल के क्यूब की फॉर्म में मुझे दिख रहा है स्ट्रक्चर। चलो जल्दी से करो और बताओ क्या आएगा इसको एक्सपेंड करके। बेटा आवाज नहीं आ रही तो फिर एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना जरा। सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा। चलिए सॉल्व करिए, अब में से मैं करवाती हूँ, देखो कैसे होगा।
तो आपको a का क्यूब, पहले तो यहाँ पे देखो a क्या है, यहाँ पे 2x, b क्या है यहाँ पे 1 है ना, ये a है और ये b है, तोड़ दो एक्सपेंड फॉर्म में से। a का क्यूब मतलब 2x का होल का क्यूब, b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर गुणा b मतलब 1, 3 गुणा a मतलब 2x, b मतलब b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. चलो यस ठीक है, तो करो। 2 का क्यूब होगा 8, x का क्यूब भी साथ में लिखोगे, ये लिखना मत भूलना। 1 का क्यूब 1 गुणा 3 गुणा 2 का स्क्वायर होगा 4, x का स्क्वायर x, एक को हम नहीं लेंगे क्योंकि एक को गुणा करूंगी वही नंबर आ जाएगा। 3 गुणा 2 6x, एक का स्क्वायर एक ही होता है। 8x क्यूब प्लस 1, 3 4 जा 12, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब से पूरा प्रॉपर लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। हमेशा घात को घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है, 3 फिर 2 फिर 1 फिर ये, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा एक बार फिर से स्टेप्स देख लो और पूछो जहाँ पे समझ में नहीं आया। मैम मेरा सही था। आपका सही था बट अच्छा, ये x का क्यूब है प्लस 1 12 x का स्क्वायर, यस वेरी गुड, आपका एकदम सही था, वेरी गुड बेटा। एक बार बेटा जिसको सभी बच्चे एक बार पूरे स्टेप को दोबारा से देखो, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा पूछो।